गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ इसका उद्देश्य ये रहता है कि हम जो होम्योपैथी लेते हैं, जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हमारे जो पेशेंट हैं उन्हें होम्योपैथी के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानकारी देना, ताकि उन्हें यह पता चले कि होम्योपैथी में दवा कैसे सेलेक्ट की जाती है, होम्योपैथी वर्क कैसे कर रही है, डॉक्टर कैसे होम्योपैथी दवाओं का चुनाव करते हैं। अभी कल मैं एक पेशेंट देख रहा था, तो केस टेकिंग के दौरान हम उसका मेंटल सिम्टम्स ले रहे थे, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो मरीज के दिमाग में एक सवाल आया, तो उसने मुझे पूछा, सर क्या बीमारियों के लिए साइकोलॉजिकल कॉज, या हम क्या सोच रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, क्या यह बीमारी पैदा करता है? तो इस क्वेरी का जवाब मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। देखिए, जो हमारी वेल बीइंग है, जो हमारी हेल्थी स्टेट रहती है, जब सब कुछ हमारा बैलेंस रहता है, हमारा खाना, हमारा सोचना, हमारी पूरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जब सब बढ़िया रहती है, तब हम वेल बीइंग स्टेट में रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो इस स्टेज से हम जब डेविएट होते हैं, मतलब जब हमारी वेल बीइंग अच्छी कंडीशन जो चल रही है, अगर वो थोड़ा सा भी असंतुलित होती है, तो उस अवस्था में फिर हम बीमार हो जाते हैं, तो उसे हम डिजीज़ अवस्था कहते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ होती है जो हमें हेल्दी से बीमार करती है? तो इसके लिए जो कॉज होते हैं वो कई प्रकार के फैक्टर होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। कुछ मौसम के कारण होते हैं, कुछ बाहरी कारण होते हैं, जैसे धूल डस्ट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, या हमारे खाने पीने की आदतें होती हैं, या फिर कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया, कुछ बैक्टीरिया वायरस हो गए जिनके कारण हम प्रभावित होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जो हमको प्रभावित करती हैं। तो जब हम इससे प्रभावित होते हैं तो हमारे रहन सहन में, लाइफ स्टाइल में, हमारे विचारों में कोई ना कोई परिवर्तन आता है। तो जब हम केस टेकिंग करते हैं, तो हमारा केस टेकिंग करने का उद्देश्य रहता है मरीजों को लक्षण लेकर उन्हें अच्छे से समझना, ताकि हम अपनी दवाई दे सकें। तो हम उसके लिए शारीरिक लक्षण लेते हैं, मानसिक लक्षण लेते हैं। ज़्यादातर केस में मरीज के बोलने के तरीके से, अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीके से हमें बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है कि मरीज के साथ हो क्या रहा है, वह सोच क्या रहा है, या उसकी कंडीशन क्या है। किसी भी बीमारी को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके हर आदमी का एडॉप्टेशन और रिएक्शन, वह उस चीज़ को कैसे ले रहा है और उसको कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये अलग अलग होता है। तो यही चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो हमें दवाइयाँ सेलेक्ट करने में हेल्प करती हैं। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे कोई मरीज़ आया, बोला कि मुझे सर्दी है, मुझे बहुत छींक आ रही है, खाँसी आ रही है, और यह इतनी ज़्यादा आ रही है, इतनी ज़्यादा आ रही है कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, अपने काम नहीं कर पा रहा हूँ, किसी मन नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल काम से अलग होना पड़ रहा है, काम में बहुत दिक्कत आती है छींक करने के कारण। यह एक कंसर्न हो गया। दूसरा मरीज आके बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे इतनी खांसी आ रही है, इतनी खांसी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मुझे जकड़ ले रही है और मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि बस मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट होती है खांसी के दौरान या सर्दी के दौरान, मुझे किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है कि मैं बस जाके शांति से लेट जाऊँ, कोई भी कुछ बोलता है तो मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है, झल्लाहट हो रही है। अब देखिए, एक ही केस में यह दो मरीजों का अलग अलग रिएक्शन है। एक काम करना चाह रहा है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है, और एक ऐसा है जो कुछ करना ही नहीं चाह रहा है, बिल्कुल शांत रहना चाहता है। कंडीशन एक ही है लेकिन रिएक्शन अलग अलग हो गया है। तो यही चीज़ हम होम्योपैथिक मेडिसिन देने के लिए ढूंढते हैं कि हर मरीज में ऐसा क्या यूनिक है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। तो किसी भी केस में हम मरीजों के कंसर्न,
वह किस लिए हमारे पास आ रहा है, उसका एडॉप्टेशन कैसा है, बीमारी को वो कैसा ले रहा है और उसका रिएक्शन बीमारी के दौरान वो क्या कर रहा है, उससे उसको क्या दिक्कत हो रही है, वह क्या सोच रहा है, अब बीमारी को लेके उसका नज़रिया क्या है, उसकी दिक्कत क्या है, ये सब मानसिक लक्षण होते हैं। हम बात करने के दौरान यह सब चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं। स्थिति अगर हमको समझ में आ जाती है तो हम ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, और जब हमको यदि कोई डाउट रहता है, कुछ और समझना होता है, तो हम अपने तरफ से भी क्वेश्चनिंग करते हैं। तो यह जो सिम्पटम्स, यह जो जानकारी हमको मरीजों से मिलती है, इसी के आधार पर हम अपनी मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसी जानकारियाँ हमको मेडिसिन सेलेक्ट करने में हेल्पफुल रहती हैं। इसीलिए जो भी होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, जो मरीजों से लक्षण लेते हैं, ये सब जानने के लिए कई प्रकार की चीज़ें पूछते रहते हैं, और मरीजों को भी यह बताना चाहिए कि वह क्या सोचते हैं, उन्हें क्या दिक्कत हो रही है, बीमारी में वो क्या सोच रहे हैं, बीमारी को लेके उनकी क्या चिंता है। तो डॉक्टर को बहुत हेल्प मिलती है और आपको बढ़िया दवाइयाँ मिलेंगी और बहुत जल्दी से आप ठीक होंगे। तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि कोई और भी क्वेरी आपके मन में हो तो हमें बताएं, उसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। नमस्ते।